ये अंग्रेज का मानना था कि हमको स्वतंत्रता कब देनी है, 15 अगस्त को। लेकिन भारत इस दिन को आजादी लेने के लिए तैयार नहीं था, ये आप लोगों को पता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बड़ा दिलचस्प जो है घटना है ये। आप लोगों को याद होगा कि 15 अगस्त 1945 विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उस दिन जापान का सरेंडर होता है। 15 अगस्त 1947 जापान के सरेंडर के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई और ब्रिटेन की विजय पताका फहराया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का नायक ब्रिटेन जापान को पराजित करके विश्व विजेता के रूप में अपने आप को देख रहा था। इसलिए 15 अगस्त का दिन उसे एशिया पर विजय का दिवस का रूप में वो देख रहा था। 15 अगस्त एशिया पर विजय का दिवस और एशिया में साम्राज्यवाद की समाप्ति का, एक तरह से जापान ने जो साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत की थी उसका अंत भी हुआ और एक नए जापान का उदय भी हुआ। खैर वो घटना अलग है, चलते हैं हम भारत पर। तो 15 अगस्त 1945 को जापान का सरेंडर हुआ, ब्रिटेन जो है सो विजय हुई। अब ब्रिटेन इस 15 अगस्त को यादगार बनाना चाहता कि जब भी लोगों के जेहन में 15 अगस्त का नाम आए तो केवल वो अपने आप को याद नहीं करे, संपूर्ण रूप में ब्रिटेन की विजय दिवस उसके मस्तिष्क में आए। आपको एक बात और भी होगा कि चर्चिल अटलांटा घोषणा के अंतर्गत एक घोषणा की थी। उसने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो ये घोषणा है उसके बाद जो लोगों की स्वतंत्रता है वो अपनी अपनी इच्छा होगी, लेकिन ये इच्छा भारत पर लागू नहीं होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको याद होगा कि स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष हुई, स्वतंत्रता मुकर्रर हो गई। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और 15 अगस्त का दिन रखा गया। अंग्रेज अपने आप को क्या देखना चाहता था, विश्व विजेता के रूप में। इस दिन को याद करना चाहता था कि 15 अगस्त केवल और केवल भारतीय स्वतंत्रता नहीं, विश्व में हमारी विजय का एक पहचान बना रहे। इसलिए जब भी कभी लोग 15 अगस्त का विश्व पटल पर विश्व डायरी में खोजे तो उसको एक नाम यह भी मिले कि 15 अगस्त को जापान सरेंडर किया था। अब भारत के लोगों को यह बात पसंद नहीं थी। अब इसलिए पसंद नहीं कि जापान का उस दिन सरेंडर हुआ था, इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो अच्छा नहीं था। भारतीय ऋषि मुनि, संत महात्मा, पीठाधीश, महामंडलेश्वर सभी लोगों की यह इच्छा थी कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता नहीं लेंगे। अब दोनों में रस्साकसी हो गई, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि 15 अगस्त को ही सत्ता हस्तांतरण हो, क्योंकि डायरी में, इतिहास के पन्ने में 15 अगस्त का नाम अंकित हो। लेकिन भारतीय लोग यह नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उस दिन का जो मुहूर्त था, ग्रह नक्षत्र की विशेषताएं थी वो ऐसी थी कि भारत के लिए अनुकूल नहीं था। अब इस दोनों के बीच में क्या सामंजस्य हो, तो यह निर्णय हुआ कि 14 अगस्त के 12 बजे रात में शून्य आवर में, तो 14 अगस्त जब शून्य हो गया तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से क्या हो गया, 15 अगस्त, और 14 अगस्त हमारे हिसाब से, हिंदी पंचांग के हिसाब से वो 14 अगस्त ही रहा, क्योंकि हमारे यहाँ दिन की गणना जो होती है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक की होती है। तो इसीलिए 14 तारीख को 00 आवर में और 15 तारीख के फर्स्ट आवर में भारतीय सत्ता का क्या हुआ, हस्तांतरण हुआ और हम अंग्रेजी साम्राज्य के राजनीतिक गुलामियों से आजाद हो गए। हम लोग आजादी के कितने वर्ष में, लगभग 77वें में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इस आजादी का मकसद है केवल राजनीतिक आजादी नहीं। हम आजाद उस दिन होते हैं जब हम अपने बुराइयों से ऊपर उठ जाते हैं,
स्वतंत्रता उस दिन मुकम्मल होती है जिस दिन गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सके कि हम महिला हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं। जब तक लोगों को ये कहने में शर्म आता है, वो स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि अपनी मानसिक बुराइयों को दूर करके एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना होता है, जिसमें सहयोग, सद्भावना, सहकार, समन्वय की भावनाएं रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना रहे। प्रत्येक व्यक्ति तक जब तक शासन नहीं पहुंचता है, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होती है। हम लोगों ने इस स्वतंत्रता का बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। इसलिए हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस पर यही संकल्प लेंगे कि हम अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम मूल्यों को स्थापित करके, उच्चतम आदर्श को स्थापित करके हम समाज को मूल्यवान बनाएंगे। समाज उस दिन मूल्यवान होता है जब आप अपने ही जैसे लोगों का निर्माण करते हैं। आप स्वयं भी पढ़ें और दुनिया को भी पढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा है जो सभी प्रकार के अंधकारों से व्यक्ति को मुक्त करता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे कोई भी व्यक्ति जो आपको निरक्षर मिले, जिन्हें विद्या की जरूरत है, ज्ञान प्रकाश की जरूरत है, उसका आप हाथ पकड़ लीजिए और उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लीजिए। वास्तविक स्वतंत्रता यही होगी। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हम आप लोगों को देते हैं। साथ ही साथ आप इतना यशस्वी बने, योजस्वी बने, जिससे कि समाज आप पर गर्व करे और समाज की मूल्य धाराओं में आप शामिल हो सकें। यही हमारी स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी लोगों की, सभी देशवासियों की शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट।